हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुवन टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के एक ज्वेलरी बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक ज्वेलरी बैग बनाई है मैंने। तो यहाँ सेंटर में हमारा एक बड़ा पॉकेट आएगा और यहाँ दोनों साइड एक छोटा पॉकेट आएगा। तो इस तरह से यहाँ दोनों साइड ये पॉकेट हो जाएगा और इस तरह से हमारा ढक्कन लगाया है मैंने। तो इस तरह से ढक्कन खुलेगा और यहाँ भी ऊपर एक पॉकेट लगाया है मैंने। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें मेन पार्ट में मैंने ऐसा प्लेन फैब्रिक लिया है, जो क्रीम कलर का प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है मैंने। और इसका माप मैंने यहाँ 32 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 6.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 32 बाई 6.5 इंच का हम एक कटिंग लेना है। ऊपर इससे प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक लेमिनेशन है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन है तो बिना प्लास्टिक से भी आप एक बना सकते हो। और एक ऐसा प्लेन फैब्रिक लेना है और अंदर इसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है। और अस्तर भी हमें एक कटिंग लेना है। और आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ ऊपर जो पॉकेट आएगा वो पॉकेट में मैंने ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक यूज़ किया है। और इसका माप यहाँ मैंने 6.5 इंच का लिया है और यहाँ 3.5 इंच का लिया है। तो 6.5 बाई 3.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है, दो प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है और अस्तर में दो लेना है। तो जो आगे वाला पॉकेट आएगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है और यहाँ भी मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। तो ये बड़ा पॉकेट एक आएगा और ये छोटा पॉकेट दो आएगा। और ये छोटा पॉकेट में जो जिप लगाऊंगा, जिप का माप मैंने यहाँ 6.5 इंच का लिया। 6.5 इंच के में दो जिप लेनी है। और ये बड़ा पॉकेट में हमें 10 इंच की जिप रखनी है। हमारा 10 इंच का पॉकेट है तो 10 इंच की में एक जिप लेनी है। और ये मेन पार्ट के साथ जो ऊपर जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 22.5 इंच का लिया है। तो 22.5 इंच के में एक जिप लेनी है। और ये ऊपर ढक्कन लगाऊंगा, उसमें भी मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक यूज़ किया है। और ये तली और ढक्कन का माप मैंने यहाँ 10.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो 10.5 बाई 7.5 इंच का हमें ढक्कन का एक कटिंग करना है, तलिए का भी एक कटिंग करना है। और ये दो रबर शीट लेनी है, एक तलिए की और एक ढक्कन की। और अस्तर में 3 लेना है, एक अंदर पॉकेट आएगा और एक तलिए का और एक ढक्कन का अस्तर। और ऊपर ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन 2 लेना है हमें। और अंदर पॉकेट में जो जिप लगाऊंगा ढक्कन के ऊपर, वो जिप का माप मैंने यहाँ 10.5 इंच का लिया है। तो 10.5 इंच की में एक जिप लेनी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है। और ये हैंडल का माप मैंने यहाँ 21 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो 21 बाई 2 इंच का हमें 2 हैंडल कटिंग करना है। और उसके अंदर ऐसी डोरी लगाऊंगा, जो इस तरह की डोरी है वो हमें अंदर लगानी है। और ये डोरी का भी माप मैंने यहाँ 21 इंच का लिया है। तो ऐसी दो डोरी लेनी है और अंदर ये डोरी लगानी है, इसलिए फैब्रिक को मैंने उर्ब में कटिंग किया है, क्रॉस में कटिंग किया हुआ है। और हैंडल के ऊपर ऐसी फ्रिल लगाऊंगा, जो इस तरह की फ्रिल है गोल्डन फ्रिल, वो हमें हैंडल के ऊपर लगानी है। और ऊपर की जिप के साथ जो फैब्रिक की पट्टी लगाऊंगा वो पट्टी का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो इसे एक पट्टी लेनी है, नीचे हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने पट्टी तैयार कर ली है। तो पहले हमें पट्टी के साथ हमें 22.5 इंच की जो जिप हमने कटिंग की थी वो जिप हमें लेनी है और ये पट्टी के साथ हमें जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर जिप रखकर यहाँ सिलाई करके अब जिप हमें जोड़ देनी है। तो यहाँ मैं जिप जोड़ देता हूँ और यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देते हैं। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब इसके ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है। और अब यहाँ साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर साथ में अस्तर भी रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो उसमें पहले नीचे हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन और उसके ऊपर ये जिप हमें इस तरह से उल्टी रखनी है। और उसके ऊपर हमें इस तरह से भी एक साथ रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें अस्तर अंदर की साइड मोड़ देना है। और अभी यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से यहाँ पर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें पॉकेट बना लेना है। तो पहले हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमें प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है और यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है इस तरह से। और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है, तो यहाँ ऊपर हमें अस्तर भी रख देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में अंदर की साइड मोड़ देना है, तो पहले हमें इस तरह से ऊपर कर देना है और अब यहाँ अंदर हमें पलटा देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी ये जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब इसी तरीके से हमें जो दो छोटा पॉकेट है वो भी हमें बना लेना है। तो सेम इसी तरीके से मैं दो पॉकेट बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैं तीनों पॉकेट तैयार कर लेने, तो इस तरह से मैंने तीनों पॉकेट बना लिया है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है, तो पहले मैं पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो ये ब्लैक कलर की रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं गोल्डन फैब्रिक लगा कर पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं फैब्रिक के अंदर ये पाइपिंग रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग तैयार कर ली है और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ हमें प्लास्टिक का टुकड़ा रख देना है या फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है छोटा सा, और उसके ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। जो टुकड़ा है उसके बीच में से ही हमें पाइपिंग लगानी है, यहाँ से शुरू करनी है। और यहाँ कॉर्नर आते हैं वहाँ हमें कट कर देना है पाइपिंग के ऊपर। और अब यहाँ हमने जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगाया था या फैब्रिक का टुकड़ा हो तो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर कर देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई में ले लेना है। तो इस तरह से हमें तीनों पॉकेट में पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैं तीनों पॉकेट में पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब इस छोटे पॉकेट में जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 21 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.25 इंच का लिया है। ऐसी दो बॉर्डर लेनी है, हमारा दो पॉकेट है इसलिए हमें दो बॉर्डर लेनी है। और अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप यहाँ मैंने 21 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है। ये आधा इंच कम रखनी है हमें, ये भी हमें अस्तर दो लेना है। और ये बड़े पॉकेट में जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 27 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.25 इंच का लिया है और अस्तर मैंने 1.25 इंच का लिया है। इसे एक बॉर्डर लेनी है, ये हमारा एक पॉकेट है इसलिए हमें एक बॉर्डर लेनी है। और अब हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है, तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है इस तरह से और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये फैब्रिक हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है, यहाँ से हमारा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, नीचे का अस्तर भी हमें साथ में अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें तीनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है और अब यहाँ जो ज़्यादा फैब्रिक और ये ऊपर का फैब्रिक हो वो हमें कटिंग कर लेना है। और अब इस पॉकेट के ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ से हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, यह हमारा सिलाई का आएगा इसलिए। और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है।
और यहाँ से हमें मशीन से निकाल लेना है और यहाँ से हमें बॉर्डर का माप कर लेना है। तो यहाँ से मैं बॉर्डर का माप कर लेता हूँ। तो माप करके हमें ये जो जितनी बॉर्डर है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इसका माप यहाँ आया है, तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। ये दोनों बॉर्डर में जोड़ देनी है। ये अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी सिलाई और कर देता हूँ। और अभी ये ज़्यादा फैब्रिक है, उसको मैं कटिंग कर लेना है। और अभी यहाँ से हमें फिर से बॉर्डर लगा देनी है। और अब यहाँ से मैं बॉर्डर को पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं तीनों पॉकेट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं तीनों पॉकेट तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं तीनों पॉकेट बना लेना है। तो इस तरह से मैंने तीनों पॉकेट बना लिया है। और अब यहाँ में कॉर्नर में निशान कर देना है बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरह से हमें बॉर्डर कर देनी है और यहाँ कॉर्नर में हमें निशान कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें चारों कॉर्नर पे ये निशान कर देना है। यहाँ हमारी सिलाई है, इसलिए यहाँ निशान करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से हमें तीनों पॉकेट में निशान कर लेना है। और अब इस पार्ट के ऊपर में पॉकेट लगा देना है। तो पहले हमें छोटा पॉकेट लेना है, ये हमें पहले लगा देना है। और यहाँ हमारी जिप पट्टी आएगी, यहाँ से हमें नहीं शुरू करना है, यहाँ से हमें शुरू करना है। तो पहला पॉकेट हमें यहाँ रखना है। ये जिप हमारे ऊपर है, तो ये जिप भी हमें यहाँ ऊपर रखनी है। इस तरह से पॉकेट रखना है। और अब यहाँ से हमें 1 इंच जितना गैप रखना है, यहाँ से हमें पॉकेट शुरू करना है। तो यहाँ नीचे भी हम 1 इंच जितना गैप रखना है और यहाँ से हमें पॉकेट लगा देना है इस तरह से। और ये जो यहाँ हमें कॉर्नर का निशान किया था, यहाँ हमें कॉर्नर कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें पहले छोटा पॉकेट लगा देना है और अब यहाँ बीच में हमें बड़ा पॉकेट लगाना है। तो हमें बड़ा पॉकेट लेना है। तो उसके पास से हमें दूसरा पॉकेट लगा देना है इस तरह से। यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। और अब यहाँ हमें तीसरा पॉकेट लगा देना है, वो हमें छोटा पॉकेट लगाना है। वो भी इसी तरीके से यहाँ हमें इसके पास ही रख देना है और यहाँ से हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें तीनों पॉकेट लगा देना है। जो इस तरह से मैंने तीनों पॉकेट लगा दिया है। और अब हमें इस तरह से मोड़ देना है सेंटर से। और अब यहाँ हमें साइड में सिलाई कर देनी है और यहाँ से हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं साइड में सिलाई करके जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पर निशान कर देना है। तो ये जो बड़ा पॉकेट है वो हमें इस तरह से सेंटर पे रख देना है। इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है। इसको हमें इस तरह से सामने सामने कर देना है। और ये जो दोनों पॉकेट है, दो छोटा पॉकेट, वो भी हमें सामने सामने कर देना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब इसके सामने हमें दूसरा सेंटर पे निशान कर देना है इस तरह से। और इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें निशान कर देना है। और अब यहाँ जिप के ऊपर भी हमें निशान कर देना है यहाँ सेंटर में।
और अब ये दोनों सेंटर का निशान हमें सामने सामने मिला लेना है इस तरह से। और अब यहाँ दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ नीचे हमें इस तरह से दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है, जिस तरह से ऊपर की इसी तरीके से यहाँ भी हमें ये दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ हमें साइड में सेंटर का निशान कर देना है। और अब इसके सामने भी हमें दूसरा निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें 4 निशान कर लेना है, ताकि हमारा तलिया और ढक्कन आगे पीछे न हो जाए। इस तरह से हमें सेंटर पे ही खड़ा रहे इसलिए। और अब हमें तलिया तैयार कर लेना है। तो पहले नीचे हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट, उसके ऊपर ये प्लेन फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ तलिए के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से तलिए के ऊपर मैंने चारों तरफ सिलाई कर दी है। और अब यहाँ साइड में जो अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें ढक्कन का पॉकेट बना लेना है। तो उसमें तली और ढक्कन का हमने 3 अस्तर लिया था, 7.5 बाई 10.5 इंच का। इसमें से हमें एक अस्तर को लेना है और यहाँ से हमें ऊपर से हमें इस तरह से फोल्ड करके कटिंग कर लेना है इस तरह से। जो उसका माप 1.25 या 2 इंच तक का रखना है और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब इसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर हमें पॉकेट रख देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है यहाँ। और एक नीचे सिलाई कर देनी है हमें। और यहाँ से जो पॉकेट का है जिप लगे इसलिए पॉकेट का ज़्यादा हो गया है, तो उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये पॉकेट हमें इस तरह से रख देना है और उसके ऊपर हमें रबर शीट रख देनी है। और उसके ऊपर हमें ढक्कन का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने यहाँ चारों तरफ सिलाई कर दी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ तलिए के ऊपर में पाइपिंग लगा देनी है। तो पहले हमें यह निशान कर लेना है। तो यहाँ हमें 9.25 इंच पे निशान कर लेना है। यहाँ हमें इतना रखना है और यहाँ हमें 9.25 इंच रखना है इस तरह से। यहाँ हमारा माप 7.5 इंच का है, तो यहाँ हमें 6.25 इंच का रखना है। तो हमने जो निशान किया है वहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ हमें प्लास्टिक का टुकड़ा रख देता हूँ इस तरह से। और यहाँ से हमें पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ से हमें यहाँ लेनी है। और अब यहाँ राउंड करना है। तो यहाँ राउंड में हमें पाइपिंग को कट कर लेना है। और यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में रख देनी है पाइपिंग। और अब यहाँ भी राउंड में हमें कट कर लेना है पाइपिंग के ऊपर। और हमें जो प्लास्टिक का टुकड़ा रखा था वो हमें ऊपर कर देना है इस तरह से पाइपिंग के ऊपर। और ये सिलाई में हमें साथ में ले लेना है। तो इस तरह से हमें तलिए के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ चारों तरफ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें सेंटर से मोड़ देना है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ।
और अभी हमें तलिया लगा देना है। तो तलिए में जो हमारी जिप है उम्र ऊपर आएगी ढक्कन में, और यहाँ हमें तलिया लगाना है। तो यहाँ जो हमारा पॉकेट नहीं लगा है, यहाँ से हमें तलिया शुरू करना है। जो सेंटर का निशान है और ये तलिए का सेंटर का निशान है, ये दोनों सेंटर का निशान हमें मिला लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों सेंटर का निशान मिला लेता हूँ, और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। और अब यहाँ जो सेंटर का निशान है वो भी हमें मिला लेना है। और अब यहाँ भी हमें सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें सारों जगह पे निशान मिला कर हमें तलिया लगाना है। तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है, जो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया है। तो फैब्रिक के ऊपर में फ्रिल लगा देनी है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर फ्रिल रख देनी है, और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे हैंडल के ऊपर, ये दोनों हैंडल के ऊपर फ्रिल लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने फ्रिल लगा दी है। और अभी ये हैंडल को हमें, फैब्रिक को हमें इस तरह से मोड़ देना है इसके सामने, और अभी यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें डोरी लगा देनी है। तो इस तरह से हैंडल के ऊपर में डोरी रख देनी है, और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें हैंडल को पलटा लेना है, डोरी हमें अंदर कर देनी है। तो यहाँ से मैं पलटा कर ये डोरी अंदर कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें हैंडल पलटा लेना है, और यहाँ से हमें जोड़ देना है हैंडल को। तो यहाँ मैं सिलाई करके हैंडल जोड़ देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेना। तो इस तरह से मैं दूसरा हैंडल भी तैयार कर लेता हूँ। और अब ये हैंडल के ऊपर में फैब्रिक लगा देना है। और फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 5 इसका लिया है, और यहाँ मैंने 3 इसका लिया है। इससे 2 कटिंग करना है हमें, और इसको हमें एक बार इस तरह से मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें एक बार मोड़ देना है, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह दूसरे फैब्रिक को हमें कर देना है, और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से फैब्रिक के अंदर हमें हैंडल रखना है, और यहाँ ऊपर से हमें फैब्रिक को इस तरह से मोड़ देना है, और ये जो हमारी सिलाई है हमारे बीच में आ जाएगी अंदर, और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इसी तरीके से दूसरे हैंडल के साथ भी हमें दूसरा फैब्रिक लगा देना है। और अब ये ढक्कन के ऊपर भी हमें यह निशान कर लेना है। यह हमारा 10.5 इंच का है, तो यह हमें 1.25 इंच का निशान कर लेना है। यहाँ तक हमने पाइपिंग लगानी है 1.25 इंच तक, और यहाँ हमारा 7.5 इंच का माप है, तो यह हमें 7.25 इंच का निशान कर लेना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ हमें सेंटर पे हैंडल रख देना है, और यहाँ हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, और ये हैंडल हमें यहाँ जोड़ देना है।
इसी तरीके से यह दूसरी साइड भी हमें दूसरा हैंडल जोड़ देना है। इस तरह से यह हमें दूसरा हैंडल भी लगा देना है। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल लगा देना है और अब यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं प्लास्टिक का टुकड़ा रख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो जिस तरह हमें तलिए के ऊपर पाइपिंग लगाई, इसी तरीके से यहाँ ढक्कन के ऊपर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। यहाँ हमें राउंड कर देना है चारों तरफ। तो यहाँ राउंड में हमें पाइपिंग के ऊपर कट करके इस तरह से राउंड में पाइपिंग रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है और अब यहाँ भी हमें साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। जिस तरह से मैं तलिए के ऊपर निशान किया, तो इसी तरीके से यहाँ भी हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ भी मैं सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। इस तरह से हमें सारों जगह पे सेंटर पे निशान कर लेना है। और अब हमें यहाँ ढक्कन लगा देना है। तो ये जो हमारी जिप है वो हमें यहाँ इस तरह से रखनी है और यहाँ से हमें ढक्कन लगाना है। जिप हमारी इस तरह से ऊपर रहेगी और अब ये जो हमारी पट्टी है वहाँ से हमें ढक्कन लगाना है, पट्टी के ऊपर से ही। तो पहले जो पट्टी का सेंटर का निशान है और ये ढक्कन का सेंटर का निशान है, इस तरह से हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है और अब यहाँ से हमें ढक्कन लगा देना है। तो जिस तरह से हमने तलिया लगाया इसी तरीके से हमें यह ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से मैं ढक्कन भी लगा देता हूँ। तो यहाँ जो हमारा सेंटर का निशान है वो भी हमें यहाँ मिला लेना है। तो इस तरह से मैं सारों जगह पे सेंटर का निशान मिला करिए ढक्कन लगाना है। तो जिस तरह से मैं तलिया लगा है इसी तरीके से हमें ढक्कन लगाना है। तो इस तरह से मैंने ढक्कन भी लगा दिया है और अब यहाँ में फैब्रिक की पट्टी लगाकर हमें कवर कर देना है। जिस तरह से हमने यहाँ कवर की इसी तरीके से यहाँ में पाइपिंग करके कवर कर देना है ताकि यहाँ से धागा ना निकले। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैंने फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ मैंने कवर कर दिया है और अब यहाँ से हमें दोनों जिप को खोल लेना है और अब यहाँ से हमें ज्वेलरी बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं ज्वेलरी बैग को पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ज्वेलरी बैग बनकर तैयार हो गया, जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये ज्वेलरी बैग जरूर बने और आपसे कैसा बनते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो इस तरह से यहाँ ऊपर एक पॉकेट आ जाएगा और यहाँ भी एक ऊपर पॉकेट लगाया है मैंने। और यहाँ साइड में हमारा 3 पॉकेट आएगा, एक आगे बड़ा पॉकेट आएगा और यहाँ साइड में 2 पॉकेट आएगा, इस तरह से छोटा पॉकेट।
और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।